तो हमारा टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होती है, जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस मालूम करते हैं, बेसिस की सीक्वेंसिंग मालूम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। उसके बाद उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड में इंसर्ट करते हैं। फिर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं मीडिया पे, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया हमें मिलते हैं। ठीक है, हर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है। और फिर उस बैक्टीरिया के कल्चर से हम जो है वो डीएनए को निकालते हैं और उसको जो है एक प्लेट पे जो है वो रखते हैं, उसमें रिएक्शन कराते हैं। तो उसके रिएक्शन कराने के लिए हमें मुख्तलिफ जो है रिक्वायरमेंट होती है केमिकल्स की, जिसमें फ्री डीएनए बेसिस होंगे ACGT। उसके साथ साथ क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। उसके बाद डीएनए प्राइमर होगा। और उसके साथ साथ हमें जो है वो लेबल्ड रेडियो एक्टिव जो है वो यानी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जिनको कहते हैं टर्मिनेटर बेसिस। तो सबसे पहले जो है डीएनए को अनवाइंड किया जाता है हीट करके। हीटिंग जब की जाती है तो डीएनए के स्ट्रैंड जो है वो अनवाइंड होते हैं, स्ट्रैंड खुलते हैं। तो फिर क्या होता है आगे चल के, इसमें हम ऐड करते हैं प्राइमर, डीएनए प्राइमर ऐड होगा जिस जगह पे, उसी जगह पे फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो ऐड करेगा, जो इसके कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो इस तरीके से एडिशन होती रहेगी और डीएनए का एक कम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट बनेगा और लास्ट में टर्मिनेटर बेस आएगा। यहाँ पे जैसे ही टर्मिनेटर बेस आ जाएगा तो ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी और इस तरीके से क्या होगा, एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देखें, डीएनए पॉलीमरेज चला गया और हमें एक शार्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो हमें मिला। उसके बाद यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। देखिए अगेन प्राइमर आया, ऐड हुआ, उसके बाद पॉलीमर आया, ऐड हुआ, और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जो नॉर्मल होते हैं वो ऐड होंगे। फिर ये देखें, ये आ गया क्या, टर्मिनेटर बेसिस। तो इस तरीके से ये बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहेगी और फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हमें जो है वो मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब बारी है इन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस में लाना। तो इनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए इनको जो है वो क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी वो कैपिलरी होगी, कैपिलरी वाली। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर जो है एग्रोस जेल मौजूद होती है। तो इसको अंदर डालने के बाद, सैंपल डालने के बाद फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, जिससे क्या होगा, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो शार्टर फ्रेगमेंट जो है वो मूव फास्टर। तो इस तरीके से शार्टर फ्रेगमेंट जो है वो बेस में चले जाएंगे और लार्जर जो है ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इनको डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर होता है, लेज़र लाइट होती है, डिटेक्ट करती है। देखिए जैसे ये देखें, ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये कौन सा बेस है, ग्रीन बेस जो है वो है एडिनाइन। उसके बाद ब्लू जो है वो साइटोसाइन, येलो जो है वो ग्रीन है, वो ग्वानिन है, और रेड जो है वो क्या है, थायामाइन। तो इस तरीके से ये जो मुख्तलिफ कलर्स हैं, ये कलर्स डिटेक्ट होते जाएंगे और एक सीक्वेंस हमें मालूम होती जाएगी।
तो ये सीक्वेंस मालूम हो कि जब ये कलर्स जो है वो सारे बन जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि इन कलर्स पे कौन कौन से जो है वो बेसिस आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मुख्तलिफ कलर्स आ गए हैं, तो हम इनको इंटरप्रेट करें, इनको ट्रांसलेट करें, तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन गया। तो इस तरीके से हम डीएनए की सीक्वेंसिंग में मालूम कर सकते हैं कि एक डीएनए दूसरे डीएनए से कैसे मुख्तलिफ है।